जहाँ की न्यूज भी सुनते होंगे तो आपने यह जरूर सुना होगा कि ज्यादातर गरीब लोग ही इसमें मारे जाते हैं। पर सवाल है आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैं मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन की गलती है, लेकिन आप भी जानते हो कि बिहार की पुलिस प्रशासन की स्थिति कितनी बद। जय हिंद दोस्तों। बिहार में जितनी मौतें कोरोना पेंडेमिक से नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा मौतें जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। साल 2016 में नीतीश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया शराब बंद स्कीम आज के समय में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाए हो। शराबबंदी को लेकर जेडीयू ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि शराबबंदी खत्म नहीं हो। तो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। आपने हाल ही में यह न्यूज में सुना होगा कि बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 71 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यह पहली बार नहीं है जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। इससे पहले भी 2021 में भागलपुर में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 3 नवंबर 2021 को 20 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों साल 2016 से अगर हम 21 की रिपोर्ट देखते हैं तो लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस मुद्दे पर एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यह कहता है कि पिछले 5 सालों में मात्र 23 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों इन सभी घटनाओं को अगर हम पीछे भी छोड़ देते हैं तो हद तो तब हो जाती है जब 23 नवंबर 2021 को नीतीश सरकार अपने मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं और उसमें चर्चा करते हैं कि शराबबंदी का बिहार में पूरी सख्ती से पालन होना चाहिए। उसके 7 दिन बाद ही 30 नवंबर 2021 को विधानसभा से ही शराब की बोतल निकाली जाती है। दोस्तों इससे तो हमें साफ यह पता चल ही जाता है कि बिहार के मंत्री भी शराब का सेवन करते हैं। तो इस मुद्दे पर उस समय के ओपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव जब नीतीश सरकार से यह सवाल करती है तो नीतीश सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साध लेते हैं। इसके अलावा हमारे देश के कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नहीं चलाती है, क्योंकि उस समय जो नीतीश चाचा होते हैं वो बीजेपी से जुड़े होते हैं और हमारे देश की गोदी मीडिया कोई भी ऐसा खबर नहीं चलाती जो कि बीजेपी के खिलाफ हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह कहता है कि भारत पूरी दुनिया का लगभग 46% अल्कोहल कंज्यूम करता है और लगातार इन सभी नशेड़ी चीजों बनाने में उपयोग करता है। दोस्तों आपको अगर लगता है कि यह जहरीली शराब से मरना सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। यह प्रॉब्लम पूरी भारत में देखी जाती है। साल 2017 में जहरीली शराब पीने से लगभग 1510 लोगों की मौत हुई। उसके अलावा 2018 में 1396 लोगों की मौत हुई। 2019 में 1296 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 2020 में लगभग 947 लोगों की मौत हुई। दोस्तों जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा तो धीरे धीरे घटता जा रहा है, लेकिन एल्कोहल कंज्यूम करने का जो डाटा है वो दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ता जा रहा है। साल 2000 में प्रति व्यक्ति लगभग 2.2 लीटर एल्कोहल कंज्यूम करते थे, जो कि 2019 में यह डाटा बढ़कर लगभग 6 लीटर तक पहुंच गया। दोस्तों पिछले 3 सालों का डाटा अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन संभव है यह जो डाटा है वो आज के समय में बढ़ता ही चला गया हो। तो इसके अलावा भारत में यह भी समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम ज्यादातर 35 से 49 साल के लोग करते हैं। इंडिया टुडे के यह ग्राफ देख सकते हो कि साल 2019-20-21 में 35 से 49 साल के लोगों की ग्राफ कितना ऊपर हाई है। पर मेरा और आपका सवाल यह है कि आखिर जब बिहार में शराब बंद है तो विधानसभा में शराब कैसे पहुंच जा रहा है? इसके अलावा आम जनता तक जहरीली शराब कैसे पहुंचाई जा रही है? एक्चुअली दोस्तों यह जो सवाल करने का जो काम है वो हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन आज के समय में देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की स्थिति को देखकर हमें और आप जैसे आम जनता को ही सरकार से यह सवाल पूछना होगा कि आखिर यह कैसे हो रहा है। दोस्तों बिहार सबसे ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान इन तीनों राज्यों से करता है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में शराब बंदी नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जो करता है वो यूपी से करता है, क्योंकि यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है वो काफी सटा हुआ है, जिसके कारण शराब धंधेबाजियों को यह दिक्कत नहीं होती है, जिसके कारण वह आसानी से शराब भेज पाता है। लेकिन महाराष्ट्र और राजस्थान से यातायात के जरिए शराब भेजा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र से कोई चीज बिहार में लाना है तो वो किस चीज के जरिए आएगा? जाहिर सी बात है कि ट्रक के जरिए आएगा, क्योंकि 2 स्टेटों के बीच सामान का लेन देन हो रहा है तो हवाई जहाज से थोड़े ही ना आएगा। तो इसी बीच शराब तस्करी वाले जो लोग होते हैं
वो मौका का फायदा उठाते हैं और इन्हीं सभी ट्रकों में अपना जो बोतल होता है वो रख देते हैं, जिसके कारण बिहार में आसानी से यह जो शराब का बोतल होता है वो आसानी से प्रवेश कर पाता है। लेकिन दोस्तों आप इस टॉपिक पर बोलोगे कि इस टॉपिक पर तो पुलिस और प्रशासन की पूरी तरीके से गलती है। दोस्तों मैं मानता हूं कि पुलिस प्रशासन की गलती है, लेकिन आप भी जानते हो कि बिहार की पुलिस प्रशासन की स्थिति कितनी बदतर है। तो हमारे बिहार की जो पुलिस प्रशासन है वो तो अपराधियों से हाथ मिलाती है, तो आप दारू के विषय में क्या ही पूछेंगे। हाल ही में 3-4 दिन पहले जब एक एबीपी जर्नलिस्ट एसपी से सवाल करते हैं कि आखिर शराब की तस्करी आपके रहते कैसे की जा रही है, तो देखिए कैसे तोड़ मरोड़ का जवाब देते हैं। सर पीछे जो स्पिरिट का कई सारा बोतल है, इसमें से कई टूटा पड़ा है, किसी का ढक्कन गायब है, तो ये स्पिरिट कहाँ गया? क्या सवाल उठ रहा है क्या इसी को से जहरीली शराब बनाई गई इससे? जी नहीं, वहाँ पर एक कटहल का पेड़ था, अगले साल शायद बारिश ज्यादा हुआ था, तो इस कारण से लगातार बारिश होने के कारण पेड़ गिर गया। बहुत भारी पेड़ था तो गिर गया, इससे कुछ ड्राम भी नष्ट हुआ है, गिर पड़ गया था तो उसमें से कुछ नष्ट हुआ है, उसका सनहा भी दर्ज किया गया है। बिहार के गांव में ज्यादातर लोग शराब बनाने के लिए ज्यादातर यूरिया, स्पिरिट, इसके अलावा केमिकल प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इन सभी इस्तेमालों के कारण वो शराब तो बना लेते हैं, तो यही शराब बनाने समय अगर कोई शराब तस्करी गलती से भी ज्यादा यूरिया या ज्यादा पॉइजन का इस्तेमाल कर देते हैं तो यह जो शराब होता है वो पॉइजन का रूप ले लेता है, जो कि हम जैसे आम जनता के पास पहुंचता है और जिससे कि लोगों की जान चली जाती है। आप लोग जहां की न्यूज भी सुनते होंगे तो आपने यह जरूर सुना होगा कि ज्यादातर गरीब लोग ही इसमें मारे जाते हैं, पर सवाल है आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों बिहार और भारत के जितने भी आम जनता है वो ज्यादातर वैसे चीजों को कंज्यूम करना चाहते हैं जो कि सस्ते में मिल जाता है। अगर आप इस शराब के केस में देखते हो तो दूसरे राज्यों से मंगाया गया शराब के मुकाबले यूरिया और पॉइजन से बनाया गया जो शराब होता है वो सस्ती रेटों में मिल जाता है, जिसके कारण जो गरीब मजदूर होते हैं वो सस्ती चीजें कंज्यूम करना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण यह सस्ता शराब ले लेते हैं। दोस्तों मैंने जैसे आपको पहला बताया, कभी कभी यह जो शराब धंधेबाजी लोग होते हैं वो गलती से ज्यादा पॉइजन रख लेते हैं, जिसके कारण जो शराब होता है वो जहरीली शराब का रूप ले लेता है, जिसके कारण दोस्तों इन सभी लोगों की हत्या हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं वो वैसे शराब पीते हैं जो कि दूसरे राज्यों से मंगाया गया है, वो ऐसे शराब नहीं पीते हैं जो कि बिहार के लोकल गांव में बनाया गया है। तो अगर इस टॉपिक पर हम अपना ओपिनियन दूं तो मैं जाहिर सी बात है कि यही कहूंगा कि शराब को फिर से खोल दिया जाए, क्योंकि जितनी मौतें शराब बंद करने से हो रही है दोस्तों इसके पहले इतनी ज्यादा मौतें नहीं हुई है। दोस्तों आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इसके अलावा अगर आप यहां तक वीडियो देखते देखते आ चुकी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि यहां पर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।